हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको, जो तस्वीरें निकलकर गुजरात से आ रही हैं, इतिहास रच दिया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं रह पाया। रिवाज रहा, माफ कीजिए, रिवाज आगे चला। बधाई दे रही है, मैं तो स्वीकार करता हूँ। हाँ। नहीं, गुजरात की जो जीत जो है वो तो सब दिख रही है, उसकी भी बधाई मैं स्वीकार करता हूँ। साथ साथ गुजरात की जनता को भी बधाई देता हूँ आपके माध्यम से कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की 7वीं बार सरकार बना रहे हैं। और जो डबल इंजन की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल जी, उनके नेतृत्व में जो सरकार चली, जो डेवलपमेंट के काम हुए, उसके प्रति एक बार पुनः विश्वास व्यक्त किया। हिमाचल की आप बात कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर से कहूँगा कि हिमाचल पे अभी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब हिमाचल जो इस तरह का पर्वतीय राज्य है और जहां असेंबली सीटों में मार्जिन बहुत कम होते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार अभी लगभग 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी बहुत कम मार्जिन है, जो बढ़त का और इसका, और उसमें लगभग 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे जो है चल रही है। हाँ, तो मतलब 12 हमें सीटों उसका इंतजार करना चाहिए जब तक वहाँ के प्रॉपर रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, क्या किसको मैं उस सीटों की भी बात कर रहा हूँ। हाँ। जिसमें क्या ये ब्रांड मोदी को आप क्रेडिट देंगे कि इज्जत बच रही है आपकी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के चलते हुए कहीं ना कहीं मुश्किल में नजर आ रहे थे जयराम ठाकुर? नहीं, देखिए, ये तो हमारा सौभाग्य है शोभना जी कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो वरिष्ठ नेता हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। और सौभाग्य से कि उनके नेतृत्व में हम जैसे कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर मिल रहा है और उनके नेतृत्व में उनका आशीर्वाद भी मिलता है, उनका मार्गदर्शन भी है, और उनको उनकी जिस ढंग की लोकप्रियता है उससे भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर से लाभ होता है। तो और यही नहीं, केवल संगठन को नहीं, सरकारों को भी होता है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में जिस तरह सरकारें काम कर रही हैं, जो है लाभार्थी योजनाओं का लाभ राज्यों में जाकर जो है जमीनी स्तर पर उतर रहा है, उसके प्रति जनता का आशीर्वाद हमको मिलता है। तो ये मैं कह सकता हूँ, ये तो हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व इस समय हमारे मार्गदर्शक है। हमारे साथ रोहित सावल मौजूद है, के शर्मा जी, और क्योंकि आपने 12 सीटों का जिक्र किया कि अभी भी तस्वीर बदल सकती है, तो मुझे लगता है कि मुझे रोहित सावल को इस समय लाना चाहिए। रोहित सावल, 12 सीटों की बात ये कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है तस्वीर बदलेगी अब? देखिए, 12 सीटें, लेकिन उसमें से जो हमारे पास जानकारी है वो 6 सीटें बीजेपी आ गए हैं, 5 सीटों पर कांग्रेस आ गए हैं। तो यानी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कि ऐसा नहीं कि इन 12 की 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। करीब मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि 4000 के करीब वोटों की गिनती है इन सीटों पर होनी है। जब गिनती खत्म होगी तो मुझे लगता है कि अभी आधे घंटे में ये 12 वाली स्थिति, 11 वाली स्थिति साफ हो जाने वाली है। मतलब अगले 30 मिनट में के शर्मा जी, ये स्थिति साफ हो जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में जो फाइनल आंकड़ा है, कुल मिलाकर अगर मैं गुजरात की बात करूं तो इतिहास आपने जरूर रचा है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके की लड़ाई जमीन पर लड़ी, उनका कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, उनके यहाँ कोई स्टार प्रचारक वहां नहीं पहुंचा, उसका फायदा भी आपको मिला है, क्योंकि कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है, ये फायदा भी आपको मिला है। देखिए शोभना जी, मैं इस आकलन को एक अलग ढंग से लूंगा कि वो जमीन पे लड़े, वहाँ उनके पास क्या स्थिति है, वहाँ तो नेता ही नहीं है, उनके पास मुद्दे भी नहीं थे। मुद्दे थे, लेकिन मुद्दे जो है सरकार के मुद्दे थे, सत्ता के मुद्दे थे, और हमारे विरुद्ध कोई मुद्दा वहाँ नहीं था। वहाँ मुद्दा जरूर था, सुरक्षा का मुद्दा था, शांति का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, ये सारे विषय थे वहाँ पर। देखिए, गुजरात एक व्यावसायिक राज्य भी है और उन राज्य की एक बड़ी मांग होती है कि वहाँ शांति व्यवस्था कैसी बने रहे, वहाँ सुरक्षा कैसे रहे, ताकि व्यवसाय फले फूले, और एक ड्रीम आगे जो है उनको आगे बढ़ने के लिए एक रोडमैप हो। तो आप वहाँ रोडमैप देखिए कि जिस ढंग से आप मैं एक ही छोटा सा उदाहरण देता हूँ, वल्लभ भाई कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है आज वहाँ पर, वो आने वाले समय में वहाँ ओलंपिक का गेम हो सके, खेल हो सके, इस विषय को कुल ध्यान में मिलाकर रखते हुए विकास के नाम पर आज भी के शर्मा जी, तो गुजरात की जनता आपके साथ खड़ी हुई है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए आप देखिए जो सरदार सरोवर डैम का जो पानी आया, उससे जो इस ढंग से वहाँ के कृषि क्षेत्र में जो विकास हुआ है, जो वहाँ पर न्यू स्टार्टअप योजना है, जो वहाँ के युवाओं के लिए एक संभावना पैदा कर रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पर जो है लग रही हैं, तो ये सारे चीजों को देखकर वहाँ की जनता एक आशान्वित है कि हमारा जो भविष्य है वो बहुत सुरक्षित है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।